हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन और ब्यूटीफुल चैनल बायोकेम आशीष सर। आई होप आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। देखो एग्जाम का कसमकस ऐसा चल रहा है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन मान के चलिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अपन इस पे बहस नहीं करेंगे, अपन लोग सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या बात करेंगे अपन आज? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस थे आज अपन उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो एविडेंस है वो है फॉसिल्स। पहला कौन सा है? फॉसिल्स। हिंदी में इसको जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? जीवाश्म। ओके तो पहला जो एविडेंस है जीवाश्म है। देखो जीवाश्म की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? पैलियोंटोलॉजी। ये अपन को याद रखना बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी के अंदर कंप्लीटली ये नाम अपन को दे रखा है। अगर आपको पूछे फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी, मैं इंडियन पैलियोंटोलॉजी की बात कर रहा हूं। वैसे जो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी है वो क्या है? क्यूवियर है। कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है? क्यूवियर। ठीक है ना, ये जी है। ओके तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी वैसे कौन है? क्यूवियर है। लेकिन अगर अपन को पूछे इंडियन पैलियोंटोलॉजी के फादर कौन है तो आपको बताना पड़ेगा बीरबल शाहनी। कौन है? बीरबल शाहनी। देखो ये जो फॉसिल्स होते हैं ये अपन को ओनली एंड ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या हो गया? अवसादी चट्टाने। क्या हो गया? अवसादी चट्टाने। ओके तो ये अवसादी चट्टानों के अंदर ही मिलता है, जिसके अंदर एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे जो चट्टाने होती है उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि जहां पे लावा आ रहा है वहां पर चट्टान अपन को फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। नहीं भैया, लावा के अंदर तो सब कुछ क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ओके तो अपन को इतना कुछ ध्यान में रखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वैसे तो जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, वो और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। हल्का सा आपको बता देता हूं टाइप ऑफ फॉसिल्स के बारे में, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। पहला आता है अनल्ट्रेट फॉसिल्स। देखो अनल्ट्रेट फॉसिल जो होता है, जो बर्फ के अंदर मिलता है। पहला जो फॉसिल्स मिला था वो 25,000 साल पुराना था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वॉली मैनथ बोलते हैं। उसके बाद आता है पेट्रीफाइल फॉसिल्स, मोल्ड एंड कास्ट फॉसिल्स, प्रिंट। ये सारे फॉसिल्स हैं, लेकिन इतने अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, लेकिन अपन को ये सेडिमेंट्री रॉक्स वाला याद रखना, औषधि चट्टानों के अंदर, बिकॉज जो ये जो टर्म्स है वो अपनी एनसीईआरटी में बार बार दोहराई गई है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। तो अपने फॉसिल्स की जो एज है वो किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं अपन लोग? कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन लोग डिटरमाइन करते हैं? तो वैसे तो एनसीईआरटी में तो सिंपल सा नाम दे रखा है कि भैया जो रेडियो एक्टिव टेक्निक होती है उन्हीं के थ्रू अपन इनको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इसके जो मेथड है वो सारे आपको याद रखना। पहला है कार्बन डेटिंग मेथड, इसके थ्रू भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। पोटेशियम ऑर्गन मेथड, ठीक है, पोटेशियम ऑर्गन मेथड, इसके थ्रू भी अपन इसको डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ध्यान से देखना, अगर आपको पूछे कि मोर एक्यूरेट मेथड कौन सा है इनकी एज डिटरमाइन करने का, तो आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोर एक्यूरेट मेथड। मोर एक्यूरेट मेथड। तो मोर एक्यूरेट मेथड अपन को याद रखना है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये सबसे सटीक मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, जिसके थ्रू अपन लोग लगभग सेम सी यानी कि जो एक्चुअली एज थी वो अपन इससे निर्धारित कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देन आता है यूरेनियम लेड टेक्निक। देन कौन सा? यूरेनियम लेड टेक्निक। ये मतलब चारों जो मेथड है वो डिटरमाइन करते हैं एज को, फॉसिल्स की एज को, कि भैया ये फॉसिल्स की जो एज है वो कितनी साल पुरानी है, या अपन को जो जीवाश्म मिला है वो कितने साल पुराने का है। इतना क्लियर हो गया? ओके अगर अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर फॉसिल्स पार्क इन इंडिया, तो वैसे तो 3-4 है, लेकिन अपन को ये एक ही याद रखना है इंडिया के अंदर, जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जो कहां पर पड़ता है भैया? लखनऊ के अंदर। तो ये फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी। क्लियर हो गया? ओके अब कुछ अपन लोग अदर बात कर लेते हैं, जैसे कि एक फॉसिल्स मिला था अपन को आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो फॉसिल्स है, सबसे पहले किसने देखा था? ये एंड्रेस। ठीक है, किसने देखा था? ये एंड्रेस वेगनर ने देखा था। ये कनेक्टिव लिंक है किसकी?
देखो किस किस के बीच के कनेक्टिव लिंक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इसके अंदर दोनों के करेक्टर देखने को मिले, रेप्टाइल के करेक्टर भी देखने को मिले और बर्ड्स के करेक्टर भी इसके अंदर देखने को मिले। तो ये कनेक्टिव लिंक हो गई किसकी किसकी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। तो सबसे पहले किसने देखा था, तो याद रखना एंड्रेस ने देखा था। क्लियर हो गया इतना? ओके, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके फाइन। अदर अपन लोग बात करते हैं सेकंड जो एविडेंस अपने पास वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इन दोनों के अंदर अपन लोग कंपैरिजन करते हैं। तो पहला आता है होमोलोगस ऑर्गन। देखो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दे रखा है, मैंने भी वो डायग्राम लिया है। देखो होमोलोगस ऑर्गन की बात करें, जैसे फोर लिम्स ऑफ मैन, यानी कि हाथ की आदमी के जो आगे वाले हाथ है, ठीक है, हाथ की बात करें और नॉर्मल सी बात है भैया। वेल के भी फोर लिम्स हो गया, ठीक है। फोर हैंड्स की बात करें, बैट के फोर हैंड और चीता। तो होमोलोगस ऑर्गन का मीन्स क्या होता है, होमोलोगस का मीन्स क्या होता है, जिनकी ओरिजिन, ध्यान से लिखना, ओरिजिन कैसी होती है, सेम होती है। जिनमें ओरिजिन तो सेम होती है लेकिन फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ध्यान से देखना, ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर तो सेम होती है, बट फंक्शन कैसे होते हैं उनके, डिफरेंट होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। फंक्शन डिफरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया कि फंक्शन भैया डिफरेंट ही है। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन इनका क्या है, सेम होता है। ओरिजिन कैसा होता है इनका, सेम होता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो अपने हाथ हो गए भैया, मैन के हैंड हो गए, ठीक है, वेल के जो फोर लिम्स हो गए, बैट के फोर लिम्स है, चीता के फोर लिम्स। अगर इन चारों की बात करें तो इनकी जो फोर लिम्स की स्ट्रक्चर है वो सेम होती है। याद रखना कैसी होती है, सेम। यानी इनके अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, मेटाकार्पस, कार्पा, फ्लैंजेस, ये सभी इसके अंदर देखने को मिलती है। बट इनके जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक मैन के क्या होता है, कैच करना, पकड़ना, दौड़ना, दौड़ना तो नहीं है, खाना पीना, ठीक है, मूवमेंट करना, ये सारे काम किसके होते हैं, मैन के, फोर हैंड के। वेल की बात करें तो वो तैरने या स्विमिंग के लिए यूज होता है। बैट का आपको पता है लटकने के लिए, उड़ने के लिए यूज होता है। और चीता की बात करें तो भैया ये दौड़ने के लिए यूज होता है। तो पहला होमोलोगस ऑर्गन के बारे में अपन को ये जानना है, तीनों के बारे में। क्लियर हो गया इतना अच्छे से? ओके फाइन। तो होमोलोगस का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन तो क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शन डिफरेंट हो भी सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में फंक्शन डिफरेंट ही देखा गया है। ओके फाइन। तो पहले अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक डायग्राम देख रहे हो आप, ये मैन है भैया, इसका फोर हैंड है, चीता का फोर हैंड है, वेल का फोर हैंड है और बैट का फोर हैंड। आप इनमें देखोगे ये ह्यूमरस और ये ह्यूमरस, ये वाले रेडियस अल्ना, इसके अंदर रेडियस अल्ना ये रही, इसकी रेडियस अल्ना ये रही, ठीक है। देन मेटाकार्पस, ओके, इसमें मेटाकार्पस ये रही, इसका मेटाकार्पस ये रहा, ठीक है, इसका मेटाकार्पस ये रहा। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहा है कि इनका ओरिजिन तो भैया सेम है, बट इनके फंक्शन कैसे हो गए, चारों के डिफरेंट हो गए। अब एक एग्जांपल ये दे रखा है, कौन सा, ध्यान से देखना, देखो डायग्राम भी दे रखा है और लिखा हुआ भी है, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो जो बोगनविलिया के थ्रोन होते हैं, बोगनविलिया के थ्रोन एंड कुकुरबिटा के क्या हो गए, टेंड्रिल्स दिख रहा है ना, ये टेंड्रिल्स दिख रहा है अपन को, ये क्या है, टेंड्रिल्स है, ठीक है। प्रतान बोलते हैं इनको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, प्रतान। थॉर्न क्या होता है, कांटे। ओके, तो बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान ये भी होमोलोगस के ही क्या है, एग्जाम्पल है। किसके, होमोलोगस के ये एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया इस चीज को? अच्छा, कैसे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये थॉर्न यानी इसके कांटे है बोगनविलिया के, और कुकुरबिटा के जो प्रतान होते हैं इनका ओरिजिन किससे होता है, एक्सिलरी बर्ड से। किससे होता है, एक्सिलरी बर्ड से होता है। इसका भी किसके होता है, थॉर्न का भी एक्सिलरी बर्ड से होता है। यानी कि ओरिजिन सेम है बट दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। ये क्लिम्बिंग, पकड़ने के काम करते हैं, ठीक है, किसी के सहारे ये पौधे ऊपर चढ़ते हैं, और कांटे तो भैया आपको पता है इनकी सुरक्षा, रक्षा करने के काम आते हैं। तो ये भी एग्जांपल हो गया होमोलोगस का, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको मेंशन भी किया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, क्लियर हो गया, एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो ये दोनों एग्जांपल अपन को याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं कौन, होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन। तो एक चीज को आपको फोकस करना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये क्लेम करते हैं कौन, होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर हो गया? डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जिनका ओरिजिन ऑफ पॉइंट जो होता है वो तो सेम होता है, उसके बाद ये डिफरेंट एनवायरमेंट के थ्रू क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसका ओरिजिन ऑफ पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ओके, क्लियर हो गया इतना? ओके।
अदर दिन अपन लोग बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की। किसकी बात करें? एनालॉगस ऑर्गन की। देखो भैया होमोलॉगस के अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपन इतनी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, जो एनिमल के जो सींग होते हैं, सींग, ठीक है, और उनके बाल, गाय के जो खुर होते हैं वो और अपने बाल, ये भी क्या होमोलॉगस ही है। तो नॉर्मली इतना डीपली नहीं जाना अपन को, लेकिन हाँ ये दोनों एग्जांपल्स एंड इनके डायग्राम अपन को याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन की, ठीक है। क्या एनालॉगस ऑर्गन, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एनालॉगस को शायद समवर्ती ऐसा कुछ टर्म होगा, उसका तो समजात था, ठीक है। तो आप हिंदी में देख लेना एक बार, लेकिन कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको आप इंग्लिश में याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ओके फाइन, चलते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखना। अब बात करते हैं हम लोग एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इनका ओरिजिन तो क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन इनके फंक्शन कैसे होते हैं भैया? सेम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको देखो मेंशन भी किया, ओरिजिन तो क्या इनके डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या इनके सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान से देखना एग्जांपल्स। ऑक्टोपस की आंख होगी और कैट की आंख होगी, ऑक्टोपस की आई होगी और कैट की आई होगी। ये दोनों ही याद रखना क्या है? एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। दोनों का काम देखने का, लेकिन इसका ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल्स की अपन को बात करते हैं। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क, याद रखना किसकी? शार्क की पेक्टोरल फिन्स होगी। एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, इनका दोनों का काम सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अदर दिन अपन लोग बात करते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट, कीटों के पंख और पक्षियों के पंख, बर्ड्स के पंख। दोनों का काम उड़ने का है, लेकिन दोनों का ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। अदर बात करते हैं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं? आलू और शकरकंदी, क्या बोलते हैं इसको? आलू और शकरकंदी। इनका जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, आपको पता है, सिंपल सी बात है। देखो भैया पोटैटो आलू की बात करते हैं तो ये क्या है? ये स्टेम है, सीधी सी बात है। और स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। तो इनका ओरिजिन तो डिफरेंट है, बट दोनों खाने के काम आ रहे हैं, मतलब इनका फंक्शन क्या हो गया? ये सेम हो गया। बोले इतना क्लियर हो गया? आलू तो स्टेम हो गया, शकरकंद क्या है? रूट है, इसलिए दोनों क्या है? एनालॉगस है, एनालॉगस है। क्लियर हो गया? अब जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। भैया ये दोनों टर्म्स अपन को याद रखना, सीधी सीधी इसको याद कर लो। ये क्या करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। तो होमोलॉगस क्या करते हैं? डाइवर्जेंट, सिंपल सी बात है। और एनालॉगस क्या करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सीधे सीधे इनको याद कर लो, होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। सॉरी। तो इतना क्लियर हो गया अपन को? होमोलॉगस और एनालॉगस के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्लियर हो गया नहीं इतना? ओके फाइन। एक चीज और भी है एनालॉगस, जैसे अमीबा की जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो, एंड अपनी जो किडनी होती है। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका ओरिजिन अलग है, अपनी किडनी का ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है? दोनों का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है, मोस्ट ऑफ आपको पता है, ठीक है। आयन रेगुलेशन का फंक्शन होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का फंक्शन होता है। दोनों काम एक ही करती है, लेकिन ओरिजिन दोनों का क्या? डिफरेंट है। ओके फाइन। नेक्स्ट एविडेंस की बात करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन को अपन लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं इसको? अवशेषी अंग। ओके, तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि अवशेषी अंग। इसका मतलब क्या हो गया? कभी ना कभी तो थे, फंक्शनेबल थे, लेकिन आज वो फंक्शनेबल नहीं है। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके अंदर तो ये काम करते थे, फंक्शनेबल थे, बट आज अपने अंदर ये क्या हो गए? वेस्टिजियल हो गए, मतलब कि एक अवशेष बनकर रह गए, आज वो काम नहीं करते। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है और अपन को याद रखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चों, मसल्स ऑफ ईयर पिना। ईयर पिना की जो मसल्स है, नॉट ईयर पिना। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ईयर पिना अवशेषी अंग नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। उसकी मसल्स, ईयर पिना की मसल्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ऑरिकुलर मसल्स, ये वाली जरूर वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। ऑरिकुलर मसल्स आपने देखा होगा, अपने जो एंसेस्टर थे वो कानों को एकदम मूवमेंट करवाते थे, कानों को हिलाते थे। आजकल अपन लोग नहीं हिलाते। हाँ, कुछ प्राणी अभी भी ऐसा है, पता नहीं वो अपने एंसेस्टर को शो करें। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं इस धरती के ऊपर जो अपने कानों को हिला सकते हैं। क्या बात है? ओके, कोई बात नहीं।
तो ये अपन को याद रखना एंसेस्टर ऑफ सॉरी अपन को याद रखना वेस्टिजियल ऑर्गन क्या, मसल्स ऑफ ईयर पिना एंड, या फिर इसको अपन को क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर मसल्स बोलते हैं, कान की मसल्स होगी। हेयर ऑन बॉडी, जैसे अनिल कपूर की पुरानी फिल्मों में आप देखा होगा, यानी अपने जो एंसेस्टर थे उनकी बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी पे क्या थे, हेयर प्रेजेंट थे। तो कभी कभी, आजकल इतने अपन को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत कम है, किसी किसी में ही दिखते हैं। देन आता है थर्ड मॉलर टीथ, यानी कि विजडम टीथ, जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, दाढ़ ही बोलते हैं ना, ओके। यानी कि कहने का मतलब ये तब आती है जब बंदा समझदार हो जाए या उसको थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। विजडम टीथ इसको थर्ड मॉलर भी बोलते हैं, थर्ड मॉलर, ठीक है। ये भी क्या वेस्टिजियल है, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं प्लेका सेमिलुनैरिस, क्या है, प्लेका सेमिलुनैरिस। ये अपनी जो निक्टेटिक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं, निक्टेटिक मेम्ब्रेन को अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। अपनी जो थर्ड पलट होती है, पलट नहीं पटल होती है, जो तीसरी पटल होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लाइका सेमिलुनैरिस। अब ध्यान समझना ये क्या है, जैसे कि एक्वाटिक जो एनिमल होता है उनके अंदर तो भैया पानी से रक्षा करती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अपने अंदर क्या है, ये वेस्टिजियल हो गई, क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। देन क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी भैया क्या है, वेस्टिजियल होता है, ध्यान से समझना। पहले तो ये डाइजेशन का काम करता था, सेलुलोज को पचाने का काम करता था, किसको, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। लेकिन आजकल ये कोई भी डाइजेशन का काम नहीं करा, सेलुलोज को पचाने का काम नहीं करा, तो अपने अंदर क्या हो गया, ये वेस्टिजियल हो गया भैया, अवशेषी बन के रह गया। तो ये एविडेंस भी मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कनेक्टिव लिंक, यहां से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है भैया, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया एनसीईआरटी से ज्यादा। कनेक्टिव लिंक मतलब कि दो चाहे वो फैमिली हो, दो एनिमल्स हो, ठीक है, उनको ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उनको ये जोड़ने का काम करता है। अब बात करें ध्यान से, जैसे वायरस की बात करें, वायरस क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है, क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। वायरस अगर बॉडी से बाहर है तो एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में, नॉन लिविंग फॉर्म में। जैसे इसको कोई होस्ट मिल जाता है, लिविंग होस्ट मिल जाता है, तब ये किसके थ्रू बिहेव करता है, लिविंग के थ्रू बिहेव करता है, यानी इसके अंदर दोनों फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी, यूग्लिना, यूग्लिना जो होता है वो प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी है। दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। देन आप लोग बात करते हैं पेरिपेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से मिस्टा मार्क कर रहा हूं, पेरिपेटस। यूग्लिना का तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाया भी इसको। बात करते हैं पेरिपेटस की, तो पेरिपेटस के अंदर देखें तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, क्या है ये, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की ये लिंक है। नियोपेलिना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बी स्टामा कर रहा हूं, कौन सा, नियोपेलिना। नियोपेलिना की बात करो तो ये भी एनालिड्स एंड मोलस्का के बीच की कड़ी, याद रखना, ये क्या आ गया, मोलस्का। ऊपर वाला क्या है, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, नीचे वाला क्या है, एनालिडा एंड मोलस्का के बीच की कड़ी है। अदर बात करते हैं सिलाकेंथा, क्या, सिलाकेंथा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लेमिवेरिया बोलते हैं भैया। ये एम्फीबिया एंड पिसीज, यानी कि फिश, एम्फीबिया एंड फिश के बीच की कड़ी है, ठीक है, एम्फीबिया एंड फिश के बीच की कड़ी है। तो सिलाकेंथा का आपने सुना भी होगा, जिसे पढ़ा भी होगा, आगे अपन देखेंगे कि भैया ये 1938 के अंदर, आई थिंक एकदम करेक्ट है, 1938 के अंदर ये साउथ अफ्रीका के जो समुद्री इलाका था वहां पे मछुआरों को ये दिखी भी थी, ठीक है ना, क्या, सिलाकेंथा। तो हल्का सा अपन को ये भी इसके अंदर याद रखना है। 1938 दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में ये मछली वापस से पकड़ी गई थी भैया, जिसका नाम है सिलाकेंथा। जिससे पहले क्या मान लिया था कि भैया ये तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वापस से ये देखने को मिली थी। बोले इतना क्लियर हो गया, ओके। ये लिंक अपन को याद रखनी है, कनेक्टिव लिंक अपन को याद रखनी, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलो क्लियर है इतना, ओके। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया, ध्यान से देखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग एटेविज्म, क्या है, एटेविज्म क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वजकता, अजीब सा नाम है, ध्यान से देखना, पूर्वजकता। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझना, यानी कि अपने जो एंसेस्टर थे उसके लक्षण अचानक से दिखना अपने अंदर, यानी कि पूर्वजों के, यानी एंसेस्टर के लक्षण, पूर्वजों के लक्षण, लक्षणों का
अचानक से उत्पन्न होना, यानी कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया अपने एंसेस्टर के अंदर ऐसे करेक्टर थे। यानी कि पहले बात करें तो शॉर्ट टेल इन बेबीज, छोटे छोटे बेबीज, यानी बहुत कम बेबीज में से देखा गया है कि उनके अंदर अभी भी शॉर्ट टेल, छोटी पूंछ अपन को देखने को मिल रही है। सीधी सी बात, पूंछ का आना पहला करेक्टर है, पूंछ का आना। दूसरी बात करें मल्टीपल निपल्स के आना, यानी कि अपने जो एंसेस्टर थे वो हो सकता है भैया एनिमल थे, ठीक है, जैसे मंकी वगैरह, मल्टीपल निपल्स का आना। अदर बात करते हैं एक्सेसिव बॉडी हेयर, कभी कभी आप देखते हो जैसे मैंने अभी बताया था भैया अनिल कपूर सिम्टम, तो अपने बॉडी के ऊपर एक्सेसिव हेयर का आना, ठीक है। तो ये भी दर्शाता है कि अपने जो एंसेस्टर थे उनके अंदर भैया ऑब्वियस ये बात है बहुत सारे बॉडी के ऊपर हेयर्स थे। जैसे कान का हिलना, याद रखना, एक और मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, कान का हिलना। अभी भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने कानों को हिला सकते हैं, कान का हिलना, मोमेंट ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये सारे याद रखना है क्या है, एटेविज्म। तो ये भी एक एविडेंस हो गया, सीधी सी बात है भैया, जो कोरिलेट करता है कि अपने एंसेस्टर कौन थे, सीधी सी बात। देन अपन लोग बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अपन 2 लॉ पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो सबसे पहला लॉ आता है अपने अंदर, अपने सिलेबस में, वॉन बियर लॉ। पहला लॉ कौन सा है, वॉन बियर लॉ। ये भाई साहब क्या बोलते हैं समझना, ये भाई साहब बोलते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर। अगर बात करें एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की, स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर की, तो वो जितने भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या है, सेम होती है। तो ये तो भैया ये बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ आता है बायोजेनेटिक लॉ, जो किसने दिया था, हैक्कल ने दिया था। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था भैया, हैक्कल ने दिया था। समझना, हैक्कल भाई साहब क्या बोलते हैं, हैक्कल भाई साहब बोलते हैं, अच्छा ये एक टर्म्स है जो कि हैक्कल ने दी थी, बताते क्या है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फिलोजेनी। क्या नाम है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फिलोजेनी। इसका मतलब क्या होता है, देखो हैक्कल भाई साहब क्या बोलते हैं, हैक्कल भाई साहब बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है वो एडल्ट तक आते आते एकदम सेम आती है, यानी सभी के एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे हम आपको एग्जांपल देके बताता हूं क्या बोलता है, ये क्या बोलना चाह रहा है समझना। मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। वैसे बात करें अगर अपन लोग लायन की बात करते हो तो उसके फर्स्ट वीक के अंदर क्या क्या चेंज आए, ठीक है। कैट की बात कर लेते हैं उसमें क्या है, वेल की बात कर लेते हैं उसमें क्या है। तो फर्स्ट वीक का उसने माना है, तो फर्स्ट वीक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है एम्ब्रियो के, जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है वो सिमिलर शो होती है, चाहे वो ह्यूमन की बात करें, चाहे वो वेल के जो एम्ब्रियो होता है जिसका फर्स्ट वीक निकल चुका है, एक वीक के अंदर जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो कोरिलेट करती है किसके, ह्यूमन के या अदर ऑर्गेनिज्म के। तो इनका मतलब यही है कि भैया सबकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो सेम होती है, ठीक है। इसने तो क्या बोला है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर सेम होती है, यानी फिक्स एक स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, बट इसने तो स्टेप बाय स्टेप बताया, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वैसे वैसे सभी की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। अब आप खुद सोचो भैया क्या ऐसा एक्चुअली होता है, नहीं। अरे हो सकता है किसी का डिफरेंट हो, मान लो कि 5वें वीक आते आते किसी ऑर्गेनिज्म का अलग हो गया और अपना अलग हो गया, ठीक है, तो यहां पर ही चेंज हो गया। तो वॉन बियर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। किसने किया था, वॉन बियर ने। उसने बोला था कि नहीं भैया अडल्ट तक आते आते सभी की सेम नहीं होती है, याद रखना इस चीज को, क्लियर हो गया ना। तो इसने इसको खारिज कर दिया, इसने इसको डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है कि सभी की सेम हो। स्टार्टिंग के अंदर सेम होती है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग फेज होती है वो तो सिमिलर होती है इनके अकॉर्डिंग, वॉन बियर के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे हैक्कल भाई साहब ने बोला था, जैसे बायोजेनेटिक लॉ दिया था, तो बायोजेनेटिक लॉ को डिसअपियर किसने किया था, वॉन बियर ने किया था। उसने बोला कि ऐसा नहीं है, जो डेवलप हो रहा है वो एक फिक्स टाइम तक ही होता है, सेम या सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होते हैं, बट आगे जाकर ऐसा नहीं होता, सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती भाई, सीधी सी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, अडेप्टिव को अडेप्ट करना, अनुकूली विकिरण। अडेप्टिव रेडिएशन क्या बोलते हैं, अनुकूली विकिरण। विकिरण, ओके फाइन। तो अडेप्टिव रेडिएशन किसको कोरिलेट करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। तो मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं भैया, अडेप्टिव रेडिएशन किसको कोरिलेट कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। जो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। डार्विन भाई साहब एक आइसलैंड पे गए थे, एक द्वीप समूह पे गए थे, इसका नाम है
गैलोपगोस द्वीप समूह है भैया, ये अपने जहाज, अपनी तो नहीं थी, मुझे लगता है किसी महारानी की थी जहाज, जो लेके गए थे, शिप लेके गए थे, इसका नाम था HMS बेगल। क्या नाम था उनका? HMS बेगल। ये शिप लेके गए थे और आराम से मौज मस्ती करते हुए भैया खाते पीते चले गए थे। आइसलैंड पे जाके रुक गए, वहां पे आराम किया और जाते जाते देखा कि यार एक चिड़िया थी, बर्ड, इनको क्या बोला इसने? डार्विन फिंचेस नाम दिया, ताकि उनके अंदर जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू, यानी कि ये मान लो वो आइसलैंड है तो यहाँ पर कुछ फिंचेस थी, तो यहाँ पर कुछ फिंचेस थी, ठीक है। तो इन दोनों की जो बीक थी, चोंच थी, इनकी दो चोंच थी, उनके अंदर इनको वेरिएशन देखने को मिला। कुछ फिंच ऐसे थी जो सॉरी, जो सीड, बीज खाती थी, ठीक है। क्या खाती थी? जो बीज खाती थी। ओके, तो उन्होंने देखा, देखो मोस्ट ऑफ तो बीज ही खाती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू जो वेरिएशन के अंदर देखने को मिला, उसमें देखने को मिला कि कुछ जो फिंचेस थी वो क्या खाने लग गई? कीट खाने लगी। कीट यानी इंसेक्ट खाने लगी। सिंपल सी बात है। तो यार इनको अंदर कुछ फिंचेस कीट खा रही है, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह खा रही है, कुछ फिंचेस सीड खा रही है, तो इनको अडेप्ट होना पड़ा इंसेक्ट या फिर सीड खाने के लिए। तो ये अडेप्टेशन कहां पे देखने को मिला? इनके बीक यानी चोंच के अंदर, ठीक है। कहां देखने को मिला? चोंच के अंदर। तो इनकी पहले जो बीक थी वो ब्रॉड यानी मोटी थी और शॉर्ट थी, उसके बाद क्या होगी? ये पतली होगी और लंबी होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। इनको क्या बोला इसने? डार्विन फिंचेज बोला था। क्या बोला? डार्विन फिंचेज। चिड़िया ही थी, ये सिंपल सी बात है, हर कुछ। ओके, अदर देन बात करते हैं अपन लोग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। किसकी बात करते हैं अपन लोग? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो करते हैं। किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही ये शो करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? मैंने अभी बता दिया। ओरिजिन जो होता है इनका, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, लेकिन वहां से ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट इनके अंदर करेक्टर आ जाते हैं। ओके फाइन। तो ओरिजिन ऑफ पॉइंट है वो सेम होता है इसका, ठीक है, सेम होता है, पॉइंट सेम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू क्या बनते हैं? नई नई स्पेसिएशन बनती है, जिसके अंदर क्या आते हैं? वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये भी एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का। ये भी एग्जाम्पल किसका है? अडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि इन्होंने भी खुद को अडेप्ट कर लिया जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू, ठीक है। सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है अपने एनसीईआरटी के अंदर मार्सुपियल रेडिएशन का। तो आपने देखा ओरिजिनल पॉइंट क्या सेम है और वहां से ये अलग अलग हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। आपको एग्जांपल सारे याद रखने, तस्मानियन वुल्फ हो गया, टाइगर कैट हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है। तो यहां पर मिलने वाले एक ही स्पीसीज के जो मेंबर है, ठीक है, मार्सुपियल रेडिएशन के जितने भी मेंबर है वो आपस में क्या है, क्या शो कर रहे हैं? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। वही अगर बात करें इसी जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर एक अलग स्पीसीज आ गई, उसके भी क्या अलग अलग मेंबर है, उसके भी क्या अलग अलग मेंबर, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 मान लो सपोज। तो ये भी आपस में तो क्या है? ये भी आपस में तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, बट ये खुद दोनों जो अलग अलग स्पीसीज है ये क्या करेगी? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगी। क्या करेगी? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करती है। इतना क्लियर हो गया? तो आपस के अंदर यानी कि अगर सेम स्पीसीज है तब तो वो डाइवर्जेंट, अगर अदर स्पीसीज की बात करते हैं उसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दूसरी स्पीसीज भी रहती है, तो वो जो दोनों स्पीसीज होती है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करती है। चलो बात कर लेते हैं भैया आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की भी, तो यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो पहला एग्जांपल अपन को पता होना चाहिए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट। पंख की बात करें, इंसेक्ट यानी कीटों के पंख हो गया, पक्षियों के पंख हो गया, बैट के पंख हो गया, सीधी सी बात है। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस ले लो, अदर देन दूसरे आपको प्लेसेंटल मैमल्स ले लेते हैं, दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों आपस के अंदर दोनों क्या शो करेंगे? दोनों कन्वर्जेंट
इवोल्यूशन शो करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन के मान लो ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये दोनों आपस में कौन सा इवोल्यूशन शो करेंगे, तो याद रखना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये शो करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक और अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है डायग्राम, जिसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये देखो, एक साइड तो ले रखा अपन ने प्लेसेंटल एनिमल, दूसरी साइड ले रखा अपन ने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। तो प्लेसेंटल के अंदर आपको ये याद रखना भैया, मॉल, ठीक है, मार्सुपियल मॉल, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, सारे नाम आपको याद रखने हैं। किसको शो कर रहा है ये शो कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। अगर आपस में अगर इन दोनों को ले ले तो ये डाइवर्जेंट हो गया, लेकिन इसको और इसको ले तो ये क्या शो करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। बोले इतना क्लियर हो गया क्या? सिंपल सा है, देखो अगर आप समझोगे तो सिंपल है। अब इसके तुरंत बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को रीड आउट करना है, सारे डायग्राम देखना है, और डायग्राम के ये जो लेबलिंग है वो सभी आपको देखनी है, लेबलिंग जितनी भी है सभी आपको देखनी है। तो इस सेक्शन में इतना ही, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जिसके ये जो नोट्स है वो आपको एज ए पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। देखो भड़काने वाले वीडियो बहुत आ रहे हैं, काफी लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि भैया पोस्टपोन करा के रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो, और गवर्नमेंट अड़ी हुई है कि पोस्टपोन नहीं करेंगे, बच्चों का साल खराब होगा, ये होगा वो होगा। तो अब देखते हैं होता कि एक्चुअली, लेकिन अपन को तो ये स्टडी करने से मतलब अपन को तो फालतू ध्यान नहीं देना, सीधी सी बात है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे वीडियो से दूर रहे, ये आपको डिमोटिवेट करते हैं, सीधी सी बात है। तो आप इनको भूल जाओ और सिलेबस पे और अपनी स्टडी के ऊपर ये फोकस करो। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और अच्छे से स्टडी करो। बाय बाय, टेक केयर।